दोस्तों, मेरा नाम शिवानी है और ये मेरा पहला व्लॉग है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि अपनी छोटे-छोटे एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करूं। फाइनली आज मौका मिल गया। तो अगर आप भी मेरे जैसे हर वीकेंड सोचते हो कि कहाँ जाएं दिल्ली से थोड़ा दूर लेकिन पास, तो ये व्लॉग आपके लिए है। दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहाँ ना ट्रैफिक है, ना पोल्यूशन का शोर, सिर्फ प्रकृति की आवाज़ और एक अलग सा ही सुकून। इसके लिए आपको आना पड़ेगा साउथ दिल्ली, ग्रेटर कैलाश। तो चलो, आज मैं आपको ले चलती हूँ जहाँ पना सिटी फॉरेस्ट। ये एक हिडन जेम है दिल्ली का। तो यहाँ पर एंट्री तो बिल्कुल फ्री है और जैसे मैं अंदर चली मुझे यहाँ लगा दिल्ली का अटल टनल मिल गया हो। चाहे आपको हिस्ट्री का शौक हो या फॉरेस्ट का, जहाँ पर सिटी फॉरेस्ट दोनों का परफेक्ट ब्लेंड है। टनल क्रॉस करते ही यहाँ पर आगे जाके एक मस्जिद है जिसे हम सैयद पीर बाबा के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत पुरानी मस्जिद है जो तुगलक बिन के टाइम की है। तो यहाँ पर आज भी लोग मुरादें लेकर आते हैं अपनी और सुकून से बैठते हैं, कुछ पल बिताते हैं अपने साथ कि उनकी मुरादें भी पूरी हो सकें। तो चलो बढ़ते हैं आगे, अब फॉरेस्ट को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। मस्जिद से थोड़ा आगे आए तो यहाँ पर दो रोड मिले हमें। एक रोड गया है चिराग दिल्ली की तरफ और दूसरा गया है ये ग्रेटर कैलाश की तरफ। एंड मॉर्निंग के टाइम का यहाँ पे जो माहौल होता है ना, वो कुछ और ही होता है। लोग जॉगिंग, योगा, मॉर्निंग वॉक्स के लिए आते हैं। मैं कुछ लोगों से भी मिली जो यहाँ रोज सुबह वॉक करने के लिए आते हैं। और तो करने के लिए कह रहा हूँ ना, अगर नेचर लवर, वही नेचर लवर, नेचर के लिए तो बहुत सारी यहाँ की, क्योंकि जो शांति यहाँ पर है वो जरूरी नहीं है दिल्ली की भीड़ में तो मिलेगी नहीं। भीड़ तो छोड़ ही दीजिए, ऐसा जंगल ही नहीं है दिल्ली। जंगल ही नहीं है भाई, दिल्ली के अंदर नहीं है जो भी है पार्क से, ऑर्नामेंटल पार्क, ये जंगल है पूरा। दिस वाज 660 एकर्स का था। अब ये 465 रह गया क्योंकि इसके अंदर कार्व आउट कर दिया बदलाव ये तो इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे तो काफी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है यहाँ पर। और हाँ, यहाँ आप अपने पेट्स को भी लेके आ सकते हैं। तो जिन लोगों से मैंने बात की थी उनमें से एक अंकल जी ने बताया तो यहाँ की एक और खास बात है, बर्ड्स। आपको पिकॉक, किंगफिशर्स, पैराकिट्स जैसे 100 से भी ज्यादा स्पीसीज देखने को मिलती है यहाँ पर। अगर इस बिजी वाली दिल्ली की लाइफ में ना थोड़ा सा भी अगर आपको पीस चाहिए तो आपको इससे ज़्यादा बेटर जगह नहीं मिलने वाली कहीं भी। एंड ये जो फॉरेस्ट है ना, ये दिल्ली की भीड़ से हटके आपको एक दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में भी बताएगा और आपको वो पीस देगा जो आपको इस बिजी लाइफ में या बाहर भीड़ भड़कड़ में नहीं मिलेगा कहीं भी। जहाँ पर ना सिटी फॉरेस्ट सिर्फ एक ग्रीन स्पेस नहीं है बल्कि दिल्ली के एक हिस्टोरिक पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका नाम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बनाए गए जहाँ पना सिटी के नाम पर रखा गया था, जो उन्होंने 14th सेंचुरी में बनाई थी। एंड ये देखिए, यहाँ पे ना लोगों ने जानवरों के लिए या डॉगी और मंकी जो आते हैं यहाँ पर, उनके लिए खाना भी रखा हुआ है। काफ़ी जगह पर ये आपको खाना मिल जाएगा और पानी भी रखा हुआ है, जिससे कि जो डॉग आते हैं, इनके पेट भी आते हैं, तो वो लोग भी पानी पी सकते हैं। और उसके बाद मुझे ये दो प्यारे से पेट मिले। एक का नाम था उगो और एक का नाम था सिम्बा। उगो सेट, अब दे दे। चलो अब उगो और सिम्बा को बाय बोलते हैं और आगे बढ़ते हैं। नहीं, इस पेड़ को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पेड़ सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं है बल्कि एक और कहानी के नैरेटर मतलब कुछ तो बनाया है। यहाँ पे बहुत तरीके के पेड़ मिल जाएंगे आपको। नीम, आम, जामुन, बरगद जैसे बहुत सारे पेड़ हैं जो पूरी हरियाली बनाए रखते हैं। ये जो एरिया है जहाँ पर ना सिटी फॉरेस्ट का, ये पूरा 438 एकड़ में फैला हुआ है और इसका पूरा एरिया देखा जाए तो 7 किलोमीटर का है इसका एरिया। एंड इसमें बहुत मतलब बर्ड्स वगैरह भी कम रह गए हैं, पहले के टाइम पे मतलब ज़्यादा थे। जैसे अर्ली मॉर्निंग अगर आप आओगे तो बहुत सारे बर्ड्स मिल जाएंगे, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा कम है। एंड बटरफ्लाइज तो जून में बहुत सारी आती है, मतलब इतना ज़्यादा कि पूरी बॉडी पे स्टिक हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा। एंड जो फ्लावर्स वगैरह का सीज़न होता है, जैसे अभी थोड़ा गर्मी भी कम पड़ रही है तो इस वजह से फ्लावर्स वगैरह भी कम है, बारिश वारिश की वजह से भी बटरफ्लाइज कम आ रहे हैं, बट वो जून में बहुत ज़्यादा हो जाए। ये जो फॉरेस्ट है ये दिल्ली में ही है, ग्रेटर कैलाश के पास, लेकिन इसके बारे में सबको नहीं पता। और जो यहाँ के लिटरली नियर बाय जो लोग रहते हैं वो भी सारे के सारे यहाँ नहीं आते। तो जो थोड़े नेचर लवर्स है या फिर जिनको एक्सरसाइज करना पसंद है, जिनको जिम करना पसंद है, वो जिम जाने की वजह यहाँ भी आ सकते हैं। यार, इस बच्चे ने तो मेरे से ज्यादा अच्छा जिम किया है, मुझे तो आता ही नहीं है।
ये रास्ता है जो है ये चिराग दिल्ली के लिए जाता है और यहाँ पे ना बहुत सारे गेट हैं, मतलब पीछे एक ग्रेटर कैलाश के लिए जाता है, इधर से चिराग दिल्ली है और इसके पास में साकेत भी है। रास्ते के किनारे खिलते हुए ये जो फूलों की खुशबू होती है, ऐसा लगता है पूरी हवा में घुली हो। हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिलता है, कभी कभी एक रंग बिरंगा फूल, कभी एक अनोखा पेड़ और कभी एक छोटी सी झाड़ी में भी जिसमें चिड़िया बैठ के चहक रही होती है। ये सब देखकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे शहर के बीच एक छुपा हुआ प्राकृतिक स्वर्ग हो। आप भी अगर थक गए हैं इस दौड़ भागती डेली लाइफ से, तो आइए कुछ टाइम निकालकर यहाँ पर बैठिए और इस प्रकृति से जुड़ने की कोशिश करिए। मेरा ये मानना है कि आप जब भी यहाँ पर आए तो यहाँ के लोकल से ज़रूर कनेक्ट करें, जिससे आपको कभी कभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती हैं। क्योंकि अगर साइकिलिंग स्टार्ट हो गई तो सब वापस से वही सेम चीज आ जाएंगी। तो मैं यहाँ से 10 ईयर से आ रहा हूँ, बल्कि 12 हो गया रेगुलर पर डे। और जितना आप नेचर के साथ कनेक्ट रहेंगे उतना हेल्दी रहेंगे। हाँ वेल दोस्तों, ये था मेरा आज का सफ़र जहाँ पना सिटी फॉरेस्ट में। एंड ट्रस्ट मी, जो यहाँ की शांति थी, हरियाली और प्रकृति के बीच में मैंने जितना भी वक्त गुजारा आज का, वो मुझे बहुत बहुत सुकून दे गया। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड हाँ, अगर पसंद आया हो तो लाइक भी कर सकते हैं। और ऐसे ही सफ़र अगर मैं आपसे शेयर करूं तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।